बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फैज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 15 है। इसके अंदर हम एक्सपोनेंट्स के रूल्स को देखेंगे और इनका प्रूफ भी देखेंगे। एक्सपोनेंट के रूल्स देखें, यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट ए है जो कि जी से बिलोंग करता है, फॉर आल ए बिलोंग टू जी, अगर एक ए जी से बिलोंग करता है तो हमारे पास अगर उसकी पावर की जाए, कोई भी नंबर एक पावर की जाए तो वो उतने ही दफ़ा मल्टीप्लाई होता है। ये तो एक आम सा रूल है जिसमें हमें पता है कि अगर हमारे पास एक नंबर है जिसकी हम कुछ पावर करें तो वो हमारे पास क्या आता है, उतनी ही टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। दूसरा अगर देखें तो अगर एक नंबर है उसकी पावर m है और फिर फर्दर हम उसकी एक और पावर कर दें कोई एक नंबर, तो वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर जाते हैं और उसकी पावर रेज टू द पावर। और एक यहाँ पर देखें तो a इनवर्स की पावर अगर m करें तो a की पावर माइनस m हो जाता है। ये कैसे है? क्योंकि हमने कहा कि a g से बिलोंग करता है और a का इनवर्स भी हमारे पास g से बिलोंग करेगा बिकॉज g इज अ ग्रुप। ठीक है। और चौथा रिजल्ट अगर देखें तो a की पावर m है और a की पावर n है, तो इन दोनों को अगर इकट्ठा करके लिखा जाए तो उनके एक्सपोनेंट जो हैं वो प्लस हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं m और n जो है वो r से बिलोंग करते हैं। इधर यहाँ पर लिख सकते हैं m जो है वो r से बिलोंग करता है और इसी तरह m और n जो है ये भी r से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर m जो है ये भी r से बिलोंग करता है। क्लियर? तो इस तरह हम इनको रिज़ल्ट को याद करते हैं और इन रिज़ल्ट्स के ऊपर हम क्या है, हम एक इनका प्रूफ भी देखते हैं कि हर एक रिज़ल्ट का प्रूफ भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करते हैं, पहले रिज़ल्ट की तरफ चलते हैं। तो जो पहला रिज़ल्ट है हमारे पास, इसका जो प्रूफ है वो प्रूफ नहीं है। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ एक सिर्फ हम इसको कुछ सीक्वेंस से हम बता सकते हैं कि ये रिज़ल्ट जो है ये होल्ड करता है। जैसे कि देखें कि हम जनरली तौर पर अगर हम कहते हैं कि 2 की पावर अगर हम 3 करें तो दिस इज़ आल्सो इक्वल टू 8, और अगर 3 दफ़ा अगर मल्टीप्लाई कराया जाए तो फिर हमारे पास 8 आता है। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब है कि इसको 3 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई कराना है। और इसी तरह अगर 2 की पावर 4 की बात करें तो इसका मतलब है इसको 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर हमारे पास 16 आता है। और फिर अगर 4 दफ़ा इस तरह भी मल्टीप्लाई कराएं फिर भी 16 आता है। तो इसी सीक्वेंस को लेते हुए अगर हम कहें कि 2 की पावर कोई नंबर n है तो इसका मतलब है कि ये 2 जो है वो n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि यहाँ पर पावर पर डिपेंड करता है कि 2 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। सेम एज इट इज़ यही तरीका हम यहाँ पर अगर अप्लाई करें तो अगर हम कहें a की पावर 0 है तो वो 1 है, और अगर a की पावर 1 है तो इसका मतलब है कि a एक दफ़ा ही आएगा, और अगर a की पावर 2 है तो a 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा। 3 की बात करें तो वो 3 दफ़ा होगा। और इन जनरल अगर हम n की बात करें या m की बात करें तो वो हमारे पास कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा जी? वो हमारे पास m टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, m टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो दिस रिजल्ट इज जनरली एक्सपोनेंट लॉ। इसको हम प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन सिंपल हम बता सकते हैं कि ये एज अ सीक्वेंस हम इसको बता सकते हैं कि जितनी भी पावर ली जाए तो उतनी दफ़ा ही वो नंबर मल्टीप्लाई होता है। क्लियर? ठीक है जी। अब जो दूसरा हमारे पास रिजल्ट है, दूसरा जो रिजल्ट है उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इट इज़ अ जर्नल एक्सियम, इट इज़ अ जर्नल प्रॉपर्टी। तो दूसरा रिजल्ट है उसमें ये है कि अगर इसकी पावर अगर n करें तो ये आता है mn। इसको हम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ इस एक रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम सारे प्रूव करेंगे। जो हमने अभी लिखा था रिजल्ट, उस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, क्लियर? इस रिजल्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। देखें यहाँ पर अगर a की पावर m है और उसकी अगेन पावर n करें
तो वो हमारे पास a की पावर mn के बराबर आता है। यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम चूज करते हैं m और फिर इसकी पावर n है। देखें यहाँ पर अगर इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि a की पावर m जो है ये n टाइम्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, क्योंकि दिस इज अ जनरल प्रॉपर्टी का हमने यूज किया है। ठीक है, अब आगे अगर देखो तो a की पावर m जो है वो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो मज़ीद आगे अगर हम इसमें थोड़ा सा और इजाफा करें तो इस अकेले पर भी हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जो कि एक इन जनरल प्रॉपर्टी है। m टाइम्स मल्टीप्लाई होते हैं ये, फिर इसी तरह m टाइम्स। ठीक है, और इन जनरल ये अगर हम कहें कि m टाइम्स, और ये टोटल कितनी दफ़ा हो रहे हैं? ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, यानी ये a की पावर m का मतलब a m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब a m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब a m टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये सारे जो हैं ये कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं? a की पावर n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल से समझते हैं कि इसका रिजल्ट कैसे हमारे पास आता है। मज़ीद देखें, अगर हम एक 2 की पावर 3 की पावर 2 करें तो क्या होता है जी? 2 की पावर 3 जो है, 2 की पावर 3 जो है ये 2 दफ़ा लिखा जाता है। ठीक है, और फिर मज़ीद अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास ऐसे होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या होगा? ऐसे होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि 2 हमारे पास कितनी दफ़ा है? mn टाइम्स है, मतलब 3 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स है। 2 हमारे पास क्या है? 3 इंटू 2 टाइम्स है, मसलन 3 है, और ये कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा है। मसलन ये सारे कितने m, और ये कितनी दफ़ा है जी? n टाइम्स है। तो इस सारे को हम ऐसे इन जनरल लिख सकते हैं कि a हमारे पास लिखा जा सकता है m n टाइम्स। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम अगेन दोबारा इसको जोड़ सकते हैं mn। मैं बाद में फिर बता देता हूँ कि एक हमने एग्जांपल ली थी जिससे हमने ये देखा था कि 2 की पावर 3 है और उसकी अगेन पावर 2 है, और फिर अगर देखें तो 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 3 है, और ये हमारे पास हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 को ऐसे इस प्रॉपर्टी के थ्रू। और फिर इसका क्या मतलब है कि 2-3 टाइम्स कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 2 दफ़ा। 3 टाइम जो 2 है वो कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 दफ़ा, मसलन 2 की पावर 3 इंटू 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं mn या m क्रॉस n या m मल्टीप्लाई n। तो ये हमारे पास जो अगेन दोबारा जुड़ जाएगा इस प्रॉपर्टी के थ्रू, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा होता है वही उसकी पावर आ जाती है। क्लियर? तो हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस हमारे पास ये प्रूव होगी, जो ये प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट की वो हमारे पास यहाँ पर प्रूव हो चुकी। इसको हम इंडक्शन से भी कर सकते थे, लेकिन वो हम नेक्स्ट आगे किसी लेक्चर के अंदर इंडक्शन के रूल्स को अप्लाई करते हुए हम वहाँ पर करेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम एक ही रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि a की पावर m है, जिसको हम m टाइम्स मल्टीप्लाई करा सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक और रिजल्ट जो थर्ड वाला है, थर्ड वन है, उसमें ये है कि a की पावर -1 जो कि हमारे पास m है, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर -m। ठीक है, इसमें अगर देखो तो ये भी बहुत आसान है। इसके अंदर क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, a की पावर -1 और ये हमारे पास m है। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर a g से बिलोंग करता है तो a इनवर्स भी g से बिलोंग करेगा, क्योंकि g हमारे पास ग्रुप है। ठीक है, g हमारे पास ग्रुप है। अब देखो वही जो प्रॉपर्टी अभी मैंने लिखी थी कि अगर ऐसा लिखा जाए, ऐसा हो, तो इसको हम n टाइम्स
मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो ए इनवर्स की पावर कितनी है, m है। तो इसका क्या मतलब है कि ए इनवर्स जो है वो आपस में कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होंगे, m टाइम्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। आगे अगर देखो तो उसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे कि सेपरेटली अप्लाई करें तो a हमारे पास कितनी दफ़ा है, -1 टाइम्स। ठीक है, a हमारे पास कितनी दफ़ा है, -1 टाइम्स। इसी तरह यहाँ पर भी अगर अप्लाई करें तो हम कर सकते हैं a हमारे पास -1 टाइम्स है। इसी तरह आगे अगर चलें तो a हमारे पास -1 टाइम्स मौजूद है, और ये सारे कितनी दफ़ा हैं, m टाइम्स हैं। सारे कितनी दफ़ा हैं, m टाइम्स हमारे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब आगे अगर देखो वही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे कि -m टाइम्स सारे हो जाएंगे, यानी a हमारे पास कितनी दफ़ा होगा, माइनस मल्टीप्लाई बाय m, ये सारा होगा जी। क्योंकि वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि उसका इस्तेमाल करते हुए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इसका क्या मतलब है कि a हमारे पास -m टाइम्स हैं, और अगर इस तरह हो तो हम इसको अगेन जोड़ सकते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू कि a की पावर -m आ जाता है। हैंस प्रूव्ड, हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि a की पावर -1 है, इन्वर्स है a का, और उसकी पावर अगर m करें तो ये हमारे पास -m आ जाता है। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब आगे मज़ीद अगर देखें तो चौथा रिजल्ट है उसकी तरफ चलते हैं। चौथा रिजल्ट अगर देखो तो a की पावर m इंटू a की पावर n है, इसको हम लिख सकते हैं m+n। इसको भी हम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और यहाँ से हम इसको साबित कर देंगे कि ये होल्ड होता है। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, इधर अप्लाई करो वही चीज़ कि a हमारे पास कितनी दफ़ा है, m दफ़ा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी तरह ये a जो है ये भी n दफ़ा है, n टाइम्स है। ठीक है, n टाइम्स है। अब आगे अगर देखो तो एक और मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरे पास ऐसे हो तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। इसका क्या मतलब है कि 2 की पावर 5 जो कि हमारे पास 32 आना है। ठीक है, इसको देखो तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 की 2 दफ़ा है, 3 दफ़ा है, और यहाँ से 2 जो है वो 2 दफ़ा है। ठीक है, कंप्लीट अगर 2 को देखें, कंप्लीट अगर 2 को अगर हम 2 को देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल, और इसको और इसको अगर प्लस कर दें यानी कि 2 + 3, तो ये हमारे पास 5 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर साबित करेंगे कि जो हमारे पास a है वो m+n टाइम्स मौजूद है, हो सकता है। देखें, अगर इन सब को इकट्ठा कर दें, ये सारे a को हम इकट्ठा कर दें तो ये a कितने हैं, m टाइम्स हैं, और ये n कितने हैं, n टाइम्स हैं। इन सब को अगर इकट्ठा लिख दें तो ये कितनी दफ़ा हो जाएगा, m+n टाइम्स हो जाएगा। जैसे कि a की पावर फिर आ जाएगा m+n, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हैंस हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि ये हमारे पास होल्ड होते हैं एक्सपोनेंट्स के रूल्स। क्लियर स्टूडेंट्स, इनको हम इंडक्शन से भी कर सकते थे, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से इस लेक्चर में सारे मैंने यहाँ पर प्रूव करा दिए। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए, लेकिन अगले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको सेपरेटली, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इंडक्शन के साथ, तो हम सेपरेटली हर एक रिज़ल्ट को इंडक्शन के साथ प्रूव करेंगे इन ग्रुप थ्योरी के जो लेक्चर सीरीज़ हैं इनके अंदर ही। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।